हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हमेशा की तरह एक नया वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये चैनल आपका खुद का है, तो आप इजीली मुझे रोज इनबॉक्स कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक सुनना है, जिस बारे में आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि आप देखिए पिछले 5 महीनों में मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने लोग मेरे से कनेक्ट हुए हैं, सबको अपने अपने वीडियोस कहीं ना कहीं मिल ही गए, है ना। जितने भी आपने टॉपिक्स मुझे लिख के भेजे, अगर मुझे लगता है इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बन सकता किसी कारणवश, तो मैं आपको लिखकर जवाब दे देती हूँ कि सॉरी इट इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर अगर वो छोटा सा टॉपिक होता है तो मैं आपको उसी समय लिखकर इनबॉक्स कर देती हूँ। बड़ा टॉपिक होता है जिसका मुझे लगता है कि हाँ वीडियो चाहिए और साथ में डायग्राम्स चाहिए, कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए, तो वीडियो मैं पक्का बनाती हूँ। तो आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट अगर आपको ऑनलाइन मेरे से कंसल्टेशन लेना है, तो डॉक वाइज ऐप को डाउनलोड कर लें। ये मेरा पिन है, नहीं समझ में आए इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। आईफोन्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, iOS में कई बार ये वाला ऐप नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए मेरी सेक्रेटरी को फ़ोन कर सकते हैं, या फिर ये शुभम का नंबर है जो कि इस ऐप को चलाते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस है, मेरा लैंडलाइन नंबर है, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है शॉर्ट सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी का मुंह, जिसको कि हम सर्विक्स कहते हैं, उसका छोटा होना। ये क्या है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। वेल, बच्चेदानी का जो मुंह है उसकी नॉर्मल लेंथ होती है 3.5 से 4 से 4.5 सेंटीमीटर, डिपेंड्स, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। हर लेडी के अंदर यूट्रस, बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह का लेंथ अलग होता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस कब आती है? इसकी सिग्निफिकेंस आती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर जितनी बार आपकी सोनोग्राफी करेंगे उतनी बार आपकी सर्वाइकल लेंथ, यानी कि बच्चेदानी के मुंह की लेंथ को नापते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वेल, आप मान के चलिए आप एक गुब्बारा फुला रहे हैं। ओके, हम लोग गुब्बारे फुलाते हैं, बच्चे की बर्थडे होती है, गुब्बारे फुलाते हैं। गुब्बारे इतने बड़े बड़े होते हैं, उनका मुंह इतना बड़ा होता है, हमको उसको इजीली अपने मुंह में पकड़ के उसको खींच के उसमें हवा भरते हैं। ओके, आपने देखा होगा जैसे जैसे वो हवा भरती चली जाती है, बलून इतना बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे उसका मुंह छोटा सा रह जाता है। हमको उसको पकड़ने में और उसको फुलाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुंह छोटा होता चला जाता है। सेम आप यूट्रस और सर्विक्स के बारे में सोच सकते हैं। बच्चेदानी को गुब्बारा मान लीजिए और नीचे जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, वहां समझ लीजिए उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है, बड़े होते होते वो नीचे वाली जो बच्चेदानी का मुंह है उस पर प्रेशर आता चला जाता है। तो वैसे तो वो ऐसे ट्यूब की तरह होती है, इतनी लंबी, लेकिन ट्यूब की तरह होने के बावजूद इसके ऊपर इतना बड़ी एक बच्चेदानी है जिस पे प्रेशर आ रहा है, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे खुलनी शुरू हो जाती है। नीचे का जो रास्ता है ये नहीं खुलता है, क्योंकि ये खुल गया तो बच्चा बाहर आ जाएगा। ये पहले अंदर ही अंदर फैलनी शुरू हो जाती है। तो जब अंदर ही अंदर फैलती है तो इसकी ये जो लेंथ है ये कम होती चली जाती है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी का मुंह नापते हैं तो शुरू में तो इतना बड़ा होता है, वो धीरे धीरे करते करते इतना रह जाता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विक्स। ओके, तो अगर 3.5 से 4.5 से 5 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ है, तो जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो शुरू में तो उसकी लेंथ इतनी रहती है। उसके बाद जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, उस समय बच्चेदानी का मुंह फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट बड़ी हो जाती हैं, आपके अंदर वेट गेन शुरू हो जाता है, आपके बहुत से ऐसी मैकेनिज्म्स हैं अंदर बॉडी के अंदर जो कि आपको पता भी नहीं है। वाइट डिस्चार्ज क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बच्चेदानी के मुंह के अंदर जो म्यूकस है, जो सिक्रीशंस हैं, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंदर के ग्लैंड्स फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुदरती तौर पर कोशिश करती है बच्चेदानी कि बच्चे को बाहर का जो एटमॉस्फेयर उससे बचा के रखे। तो बच्चा अगर बच्चेदानी के अंदर है तो नीचे बच्चेदानी के मुंह पे खूब सारा सिक्रीशन, बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से बचा के रखे। ओके, पानी तो होता ही है चारों तरफ, एमनियोटिक फ्लूइड, एक मेम्ब्रेन होती है, और साथ में बच्चेदानी का मुंह इतना फूल जाता है, उसके अंदर प्लग्स बन जाते हैं म्यूकस के, तो इस वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। तो शुरू में तो ये फूल जाता है, तो सोनोग्राफी में लेंथ कम नहीं होती है, सिर्फ ये फूला फूला मोटा मोटा दिखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, स्पेशली 7th मंथ के बाद जब बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, 3rd ट्राइमेस्टर में, तब इस पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है। तो ये वही होना शुरू हो जाता है जो मैंने अभी बताया कि गुब्बारे में अगर हवा भरो तो नीचे बच्चेदानी का मुंह ऐसे खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो ये ऐसे के बजाय ऐसे होता चला जाता है। ये इसका अंदर वाला ऑस है, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस, जहां ये बच्चेदानी से कनेक्टेड होता है, और ये होता है नीचे वाला जो एक्सटर्नल ऑस। ये खुल गया तो बच्चा बाहर, क्योंकि ये वेजाइना से कनेक्टेड होता है। ओके, जैसा कि इसमें फोटो में आप देख सकते हैं। तो इसको जैसे जैसे खुलना शुरू होता है, छोटा होना शुरू होता है,
इसको बोलते हैं इफेसमेंट, मतलब कि सर्विक्स आपका बच्चेदानी का मुंह इफेस हो रहा है, इफेस हो रहा है या कि राइप हो रहा है, राइप हो रहा है मतलब कि खुल रहा है। तो नॉर्मल लेडी में ये 9th मंथ शुरू होने के बाद ही शुरू होता है, और जैसे जैसे ये छोटा होना शुरू हो जाता है मतलब ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि लेबर में पेशेंट जा रही है, डिलीवरी होने वाली है, चाहे वो हफ्ते भर में हो चाहे 10 दिन में हो। ओके, किसी किसी पेशेंट में ये शुरू से ही छोटा होता है, शुरू से ही खुला हुआ होता है। तो अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, शुरू से ही होगा तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो ट्रीटमेंट करेंगे या पेशेंट को क्या समझाएंगे, वो आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अब ऐसा क्यों होता है कि शुरू से खुला हुआ है, उसके बहुत सारे रीजन है। या तो आपके बच्चेदानी के मुंह पे कभी कोई सर्जरी हुई होगी, कोई ऑपरेशन हुआ होगा जिस वजह से वो वीक हो गया है, कहते हैं ना वीक सर्विक्स या इनसफिशिएंट सर्विक्स, कि वो टाइम से पहले खुल गया, जरा सा प्रेशर पड़ाने की खुल गया। या फिर आपने बहुत ज्यादा डीएनसी अगर कहीं है, मिसकैरेज हुए हैं आपके, तो बच्चेदानी का मुंह फटा हुआ है, क्योंकि जितनी बार आप डीएनसी करेंगे उसको औजार से पकड़ेंगे तो वो डैमेज होता है। या फिर किसी किसी में कंजेनाइटल वीकनेस होती है। मैंने अपने वीडियो में बताया था व्हाई एबॉर्शंस अकर अगेन एंड अगेन, उसमें मैंने ये एक रीजन बताया था, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, यानी कि सर्विक्स आपका इनसफिशिएंट है, बच्चेदानी के मुंह में इतनी ताकत नहीं है कि उसको 9 महीने तक झेल पाए प्रेशर को। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 4th, 5th और 6th मंथ में एकदम सडनली ये खुल जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है, उसको एबॉर्शन कहते हैं। क्योंकि 7th मंथ के बाद ही बच्चा वायबल होता है, उससे पहले अगर निकल गया तो उसको एबॉर्शन बोलते हैं। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है, या आपको कुछ सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स सारे वही प्रेगनेंसी जैसे, डिलीवरी जैसे ही होंगे। आपको नीचे की तरफ प्रेशर पड़ना शुरू होगा, आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह रास्ता खुलना शुरू होता है, आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि टुवर्ड्स द एंड आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो जो म्यूकस अभी तक अंदर भरा हुआ था वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है। लीकिंग नहीं बोलते, पानी की थैली नहीं फूटी है, पानी की थैली फूटेगी तो पानी की तरह पानी जाएगा। जब वाइट डिस्चार्ज म्यूकस निकलता है तो वो जनरली इंडिकेट करता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। तो आपको ये सारे सिम्टम शुरू हो जाएंगे, किसी किसी को पेन भी शुरू हो जाएगा, बैक एक शुरू हो जाएगा। जनरली जिनको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की वजह से अबॉर्शन होता है, यानी कि बच्चेदानी सडनली खुल गई उसकी वजह से अबॉर्शन होता है, उनमें पेन बिल्कुल नहीं होता है। ये एक टिपिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन है जिसमें बिना पेन के सडनली बच्चा बाहर आता है। बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन होती है, पेशेंट कहती है पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसा लगा नीचे कुछ हैवी है, कुछ बाहर आ रहा है, सडनली बच्चा बाहर आ गया। ये उन केसेस में होता है जिसमें बच्चेदानी एकदम से खुल जाती है बिना दर्द के। इसको इनकॉम्पिटेंसी या इनसफिशिएंसी शॉर्ट सर्विस की वजह से बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गए आपके सिम्टम्स। अब अगर ऐसी कोई फाइंडिंग आपके डॉक्टर को दिख रही है सोनोग्राफी में या फिर इंटरनल एग्जामिन करके, तो डॉक्टर क्या करेगा? वेल, 2-3 तरीके होते हैं, डिपेंड्स आपकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको ऑलरेडी प्री टर्म बर्थ की हिस्ट्री है, मिसकैरेज की हिस्ट्री है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या फिर आपको सिम्टम्स हैं, आपको पेन आ रहे हैं, तो फिर आपको एडमिट करेंगे। जनरली जो छोटा सर्विक्स होता है उस पर हम टांका लगाते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल सर्कलाज। उसको 2 तरीके से किया जाता है, एक तो होता है मैकडोनल्ड स्टिच, एक होता है शिरोडकर स्टिच। ठीक है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सा स्टिच लगाना है। दोनों में ही एक इट्स अ काइंड ऑफ सर्जरी, छोटी सी सर्जरी होती है, आपको बेहोश करते हैं। मैकडोनल्ड स्टिच बहुत इजीली लग जाता है। जैसे बच्चेदानी का मुंह ये है तो यहाँ पर हम ऐसे करके एक टांका लगा देते हैं, सिंगल टांका होता है, उसको ऐसे करके मतलब समझ लीजिए आप जैसे पर्स बंद करते हैं डोरी लगा के, वैसे ही हमने आपके बच्चेदानी का मुंह बंद कर दिया। बंद करने से ये होता है कि जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से सडनली बच्चेदानी का मुंह खुल ना जाए, क्योंकि अगर सडनली खुल गया तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, आपके घर में ही डिलीवरी हो जाएगी, आप हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाएंगे, इसलिए टांका लगाया जाता है। अब ये टांका लगाते हैं ऐसे थ्रेड से जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, और इसको 9th मंथ में अराउंड 36 वीक्स इसको काट देते हैं, जिससे कि जब आपको पेन आए, कभी ऐसा ना हो जाए कि भाई पेन तेज आ गया, आप हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाए, ये टांका लगा रह गया तो बच्चेदानी फट जाएगी, क्योंकि बच्चे को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो अगर आप टाइम पे नहीं कटवाएंगे इसको तो ये बच्चेदानी को फाड़ के बाहर आ जाएगा, है ना, और वो फिर पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। इसलिए इसको 36 वीक्स पे काट देते हैं, और अगर आपको पहले ही पेन शुरू हो गए तो पहले ही काट देते हैं। काटना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेशर जो पड़ेगा, अगर वो प्रेशर अगर लग रहा है कि नहीं रुक रहा है दवाई से भी, तो इसको काटेंगे नहीं तो आपके बच्चेदानी फट जाएगी। ओके, कभी कभी इमरजेंसी में भी सर्कलाज करते हैं, उसको बोलते हैं इमरजेंसी सर्कलाज। जनरली जब हम लोग सर्कलाज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि 4th मंथ स्टार्ट होते ही करें, यानी कि 12, 13, 14 वीक्स तक कर दें, क्योंकि उस समय बच्चेदानी का मुंह एकदम लंबा होता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता, बच्चा छोटा सा होता है, और उस समय टांका लगाना बेस्ट होता है। बट ये जनरली तब करते हैं जब प्रीवियस हिस्ट्री से पता हो कि भाई ऐसा हो रहा है, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में आ गया कि भाई शॉर्ट सर्विक्स है, आपको सिम्टम्स हैं जो भी हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपका पहला बच्चा है और सडनली ऐसी सोनोग्राफी में पता चल गया कि भाई शॉर्ट सर्विक्स है, तो आपको डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन देते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक हार्मोन है जो कि टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स में भी आता है, विजाइनल टैबलेट्स में भी आता है। तो उसका काम ये है कि आपके बच्चेदानी को शांत रखता है, दर्द नहीं आने देना। तो दर्द नहीं आने देता तो प्रेशर कम पड़ता है बच्चेदानी के मुंह पे, और एबॉर्शन और प्री टर्म डिलीवरी से आप बच जाते हैं। ओके, तो ये 2 तरह के ट्रीटमेंट से डॉक्टर देंगे, प्लस बेड रेस्ट बताएंगे, इंटरकोर्स अवॉइड करने को बोलेंगे, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करने को बोलेंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस है जो हम लोग आपको बताते हैं। ओके, तो आई थिंक शॉर्ट सर्विक्स के बारे में इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सर्विक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड पढ़ते भी नहीं है, बस ये है कि डॉक्टर ने बता दिया बच्चेदानी का मुंह छोटा है, तो आपको जिज्ञासा जगी कि ऐसा क्या हो गया। तो अब आपको पता है बच्चेदानी का मुंह छोटा है, तो डॉक्टर क्यों परेशान है, आपको क्यों अलग से बताया जा रहा है, क्यों आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसको अलग से हाईलाइट करके ब्लॉक में लिखा हुआ है शॉर्ट सर्विक्स। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपके हिसाब से करेंगे, ठीक है, एडमिट करेंगे या जो भी लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट सर्विक्स के लिए आपको पूरा प्रिकॉशन रखना है। ओके, सो टिल देन टेक केयर। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप अपना ध्यान रखें, और मुझे ऐसे ही इनबॉक्स करते रहें। जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो बनवाना है आप मुझे लिखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।